The test begins in 5 seconds. 5, 1. तो अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसमें फाउल कर सकते हैं, ये गलतियाँ कर सकते हैं जिससे कि हम योयो से एलिमिनेट हो जाएंगे। और इस कोन से हम लोग पहले ही टर्न ले लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोन टच करके पैर से वापस जाना था, बट मैं इससे पहले ही टर्न करके वापस चला गया, तो ये फाउल हो जाएगा। और हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप ऑल माय व्यूअर्स आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो मैंने उन बिगिनर्स के लिए बनाया है जो योयो टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से योयो टेस्ट होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे कंप्लीट करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से फाउल्स होते हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और डिस्क्वालीफाई होना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि प्लेयर्स के सिलेक्शन फिटनेस टेस्ट पे भी बेस्ड रहते हैं। अगर आप योयो टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो आप सिलेक्शन प्रोसेस से भी बाहर हो जाएंगे। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाया है कि लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जो गलतियां करते हैं ट्रायल्स में या अपने फिटनेस टेस्ट में वो गलतियां ना करें। तो मेरे साथ हैं मिस्टर ललितेश सिंह जो कि क्रिकेट स्पेशलिस्ट ट्रेनर है। वो आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, इसको कैसे मेजर करना है और ये क्रिकेट टेस्ट में क्यों यूज करा जाता है। ये सारी डिटेल वो कवर अप करेंगे, तो आप इस वीडियो से बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योयो टेस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि योयो टेस्ट होता क्या है और इसे हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं। तो योयो टेस्ट एक स्प्रिंट टेस्ट होता है, रिपीटेड स्प्रिंट टेस्ट, जो हम लोग करते हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस 20 मीटर्स का। और इसमें जो हम मेजर कंपोनेंट चेक करते हैं वो पावर इंड्योरेंस है, कि हम लोग कितनी कम रिकवरी में, यानी कि जो 10 सेकंड की रिकवरी मिलती है उसमें कितनी देर तक स्प्रिंट एबिलिटी हमारे पास है। तो रिपीटेड स्प्रिंट्स का जो हमारा गेम है इंटरमीडिएट गेम है और इसमें हमें रिकवरी भी मिलती है, बट कम रिकवरी में कैसे हम स्पीड जनरेट कर सकते हैं बैक टू बैक, वो हम इस योयो टेस्ट में चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि योयो टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है जिसका 20 मीटर्स स्प्रिंट बहुत अच्छा है और बहुत कम टाइम में वो 20 मीटर्स लगा पाता है, बट उसका योयो स्कोर सिर्फ 14.1 है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है हम लोगों को जानने के लिए कि वो ये 20 मीटर्स का स्प्रिंट 10 टाइम्स भी सेम स्पीड से नहीं रिपीट कर पाएगा, क्योंकि वो उसका योयो स्कोर 14.1 है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 स्प्रिंट्स जो लगती हैं उसमें ही उसकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये जानने के लिए कि प्लेयर्स कितनी देर तक अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि कितना ज़रूरी है और कितना स्कोर होना चाहिए योयो में। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है स्टेट एसोसिएशंस के बीच में और बीसीसीआई का भी, बट अकॉर्डिंग टू एक नॉर्मल देखा जाए तो एथलेटिक एबिलिटी अगर चेक करनी है किसी प्लेयर की, तो एक वाइट बॉल क्रिकेटर को कम से कम 17.1 योयो लाना चाहिए और एक रेड बॉल क्रिकेटर को 18.1 लाना चाहिए मेंस क्राइटेरिया में, और वुमेन्स के लिए ये 16.1 होना चाहिए मिनिमम, ताकि वहाँ से हम एक सीरियस एथलीट के बारे में बात कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके पहले जितना भी चीज़ होगा वो सब जनरल प्रिपरेशन में आएगा, क्योंकि उसकी अभी कंडीशनिंग लेवल जो बेस कंडीशनिंग है वही इतनी अच्छी नहीं है कि वो स्पेसिफिक फेस का यूज़ कर सके। तो योयो टेस्ट की मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कोन्स चाहिए होंगे, मिनिमम 3 कोन्स चाहिए और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोन रख दे रहा हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया योयो का। उसके बाद यहाँ से हमें 20 मीटर्स डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये हो गया हमारा फिनिशिंग लाइन 20 मीटर्स का, और यहाँ पे हम एक कोन रखेंगे। ये कोन हमें ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए जिससे कि हमारा डिस्टेंस उतना ही रहे। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि हम एक मेजरिंग टेप अपने साथ हमेशा रखें जब भी हमें योयो टेस्ट करना हो। तो यहाँ पे 20 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। अब आता है रिकवरी एरिया पे, रिकवरी जोन पे। तो इसको हम मेजर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। अब रिकवरी जोन की बारी आती है, तो रिकवरी जोन जो होता है वो हमारा यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस लिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से, जिसको हम 5 मीटर्स पे रखेंगे। तो ये हमारा रिकवरी जोन हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और वो हमारा फिनिशिंग जोन हो गया।
Test begins in 5 seconds. 5, 1. Change to speed 9. 9, 1. तो जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि मैं योयो टेस्ट कर रहा था स्टार्टिंग से। तो योयो टेस्ट करने में क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक बीप बज रही थी और उस बीप के बजते ही मुझे भागना होता था और 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके 20x2 डिस्टेंस कवर करके 40 मीटर्स कवर करके यहाँ पहुँचना था। अब इस दौरान दो बीप बजती हैं, एक बीप बजती है उस कोन पे और एक बीप बजती है इस कोन पे। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि वो जो बीप बज रही है वो एक इंडिकेटिव बीप है कि हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। बट अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम वो डिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं बीप बजने से पहले। तो इम्पॉर्टेंट जो बीप है यानी कि जो वार्निंग वाली बीप है वो यहाँ पे बजती है, जो कि यहाँ पे जब बीप बजेगी उससे पहले हमें पहुँचना है। अगर इस बीप से पहले हम लोग नहीं पहुँचे, जो स्टार्टिंग पॉइंट की बीप है, तो वो फाउल हो जाएगा। वहाँ पे अगर हम एक बार को नहीं पहुँचते हैं उस बीप से पहले तो वो फाउल नहीं है अगर हम वो डिस्टेंस अपनी स्पीड बढ़ा के यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसमें फाउल कर सकते हैं, ये गलतियाँ कर सकते हैं जिससे कि हम योयो से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें दो वार्निंग, पहली वार्निंग होती है जो कि माफ़ होती है, अगली वार्निंग पे हम आउट हो जाते हैं। तो कुछ किस तरह के फाउल्स जो प्लेयर्स गलती करते हैं अनकॉन्शियसली भी और कुछ फटीग की वजह से भी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जो पहला फाउल है वो है कि यहाँ पे जो बीप बज रही है उससे पहले हम भाग गए। देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए पहला फाउल जो हमने किया वो स्टार्टिंग पोजीशन से किया, बीप बजने से पहले निकल गए। दूसरा फाउल जो हम लोग करते हैं ज़्यादातर गलतियां वो होती है कि हम रनिंग करते हैं और इस कोन से हम लोग पहले ही टर्न ले लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोन टच करके पैर से वापस जाना था बट मैं इससे पहले ही टर्न करके वापस चला गया तो ये फाउल हो जाएगा और ये पहली वार्निंग हो जाएगी हमारे लिए। तो ये दूसरा फाउल है जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो लोग रनिंग करते हुए आते हैं स्पीड से और जल्दी घूमने के चक्कर में पहले ही टर्न कर लेते हैं। थर्ड जो फाउल होता है वो होता है यहाँ पे पहुँचने का, फिनिशिंग लाइन पे। तो अगर हम लोग बीप बजने के बाद पहुँचते हैं यहाँ पे तो ये फाउल हो जाएगा और अगर ये दूसरा फाउल हुआ तो हम एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और बीप बज चुकी है और इसको मैंने क्रॉस नहीं किया है तो ये एक फाउल हो जाएगा और यहाँ से हमारा योयो फिनिश हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो उन मेथड्स के ऊपर है कि कैसे योयो टेस्ट को पास करा जा सकता है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोग्रामिंग करी जाती है, किस तरीके से ट्रेनिंग करी जाती है, जिससे जो लोग योयो टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, मतलब कि जो 14.1, 14.2 या 15 तक ही रह जाते हैं, तो 17.1 तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसको कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, तो वो सारे मेथड्स मैं बताऊंगा। तो चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। जिसने अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।